Brought to you by ITIL. तो नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। आज की कहानी एक ऐसी राजकुमारी की है जिसकी शादी पूरी दुनिया में करीब 750 मिलियन लोगों ने टीवी पे लाइव देखा था, और जब उसकी मौत हुई तो 2.5 बिलियन लोगों ने उसकी मौत का जो पूरा आखिरी सफ़र था वो लाइव देखा था। 750 मिलियन लोगों ने शादी और 2.5 बिलियन लोगों ने मौत। और कहते हैं कि मतलब शायद इस सदी में कोई इतनी ज़्यादा चर्चित और ऐसी कोई राजकुमारी हुई नहीं। बेहद खूबसूरत, और दुनिया भर में जहाँ जाए वो अपनी जादू बिखेरें, स्टाइलिश। इसके अलावा जो एक समाज के लिए काम करने का जो चैरिटी वर्क, उसको लेकर भी काफ़ी सुर्खियों में रही। और सबसे ज़्यादा ये कि उस शाही घराने से उनके जो रिश्ते थे उसको लेकर भी काफ़ी सुर्खियों में रही। मैं बात कर रहा हूँ वेल्स की लेडी डायना और ब्रिटेन की राजकुमारी प्रिंसेस डायना की। क्योंकि प्रिंसेस डायना की जो ज़िंदगी थी, ख़ासतौर पे शादी के बाद, जो वहाँ के होने वाले राजा चार्ल्स, उस वक्त जब शादी हुई तो उसको लेके सुर्खियों में, और उसके बाद उनके अलग होने की वजह से सुर्खियों में, क्वीन एलिज़ाबेथ के साथ रिश्तों को लेकर सुर्खियों में, और फिर उनकी आखिरी वक्त में जब मौत हुई तो जो उनके दोस्त, बॉयफ्रेंड फ़याद, डोडी अल फ़याद, उनके साथ रिश्तों को लेकर सुर्खियों में, और जिस तरीके से मौत हुई उसको लेकर तमाम सैकड़ों सवाल। तो ये पूरी कहानी है। जिस तरीके से एक राजकुमारी की कहानी कायदे से होती है, उसमें इसमें सारी चीज़ें हैं, और पूरी दुनिया का इसमें इंटरेस्ट भी था। तो वेल्स की जब ये लेडी हुआ करती थी, लेडी डायना, उसके बाद ये ब्रिटेन की जब राजकुमारी बनती हैं, कैसे पहले शुरुआत उसी से करते हैं। प्रिंस चार्ल्स और लेडी डायना की जो पहली बार मुलाकात हुई थी वो 1977 में हुई थी। लेडी डायना की जो बहन थी बड़ी, लेडी सारा, उन्होंने एक कोई पार्टी रखी थी जिसमें प्रिंस चार्ल्स भी थे, और वहाँ इन दोनों के बीच मुलाकात हुई। और कहते हैं इस पहली मुलाकात में ही प्रिंस चार्ल्स जो है उनका दिल आ गया था लेडी डायना पर। इसके बाद ये लोग एक हफ्ते तक प्रिंस चार्ल्स की मेहमान रहीं, और फिर इनकी लव स्टोरी उस वक्त सुर्खियों में आ गई ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, लेडी डायना और प्रिंस के रिश्तों को लेकर। जिसके बाद आखिरकार 29 जुलाई 1981, यानी पहली मुलाकात के 4 साल के बाद 29 जुलाई 1981 को चार्ल्स और डायना की शादी हो जाती है। तब जो है, ये जब डायना की शादी हुई थी तब इनकी उम्र 20 साल थी, और 13 साल बड़े थे इनसे प्रिंस चार्ल्स। तो जब ये शादी हुई थी, चूँकि एक जिस तरीके से शादी से पहले इश्क, मोहब्बत, सारी चीज़ें, लेडी डायना की खूबसूरती, तो इसी वजह से एक बज़ था पूरी दुनिया में, और करीब 750 मिलियन लोगों ने टीवी पर इस शादी को देखा था। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन शाही परंपरा के उलट लेडी डायना जो हैं वो ज़्यादातर, प्रिंसेस जो डायना थी, वो चैरिटी वर्क, ख़ास तौर पर एड्स विक्टिम के लिए और बाकी अफ्रीकन कंट्री और यहाँ वहाँ जाकर काफ़ी चैरिटी वर्क करना शुरू किया, जिसको लेके पहली बार रिश्ते जो बिगड़े वो क्वीन एलिज़ाबेथ के साथ यहीं से ख़राब होने शुरू हुए। लेकिन फिर भी दोनों पति पत्नी में सब कुछ ठीक चल रहा था। 21 जून 1982 को जो डायना और चार्ल्स का पहला बेटा पैदा होता है, विलियम, और उसके 2 साल के बाद 15 सितंबर 1984 को दूसरा बेटा हैरी। तो विलियम और हैरी, इन दोनों के जो है माँ बाप बने, प्रिंस चार्ल्स और प्रिंसेस डायना। लेकिन कहते हैं कि 84 में जब हैरी पैदा हुआ, उसके 1 साल के बाद ही इन दोनों के रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट आनी शुरू हो गई थी, और उसकी जो बेसिक जो वजह थी वो शाही परंपरा को लेकर टकराव था सोच में।
क्वीन एलिजाबेथ चाहती थी कि डायना जो है वो पूरी शाही परंपराओं को फॉलो करें जो सालों से चला आ रहा है, उन चीज़ों को माने। लेकिन लेडी डायना थोड़ी आज़ाद ख्याल की और बंदिशों में रहकर पसंद नहीं था जीना, और उनकी अपनी एक पूरी दुनिया में फ़ैन फॉलोइंग थी। तो यहाँ से फिर टकराव शुरू होता है, और फिर करीब 87-88 आते आते लगभग दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन ऑफिशियली नहीं हुए थे क्योंकि बड़ा मामला टेढ़ा था। एक प्रिंसेस हैं और दो जो विलियम और हैरी हुए, उन्हीं में से जाहिर सी बात है कि अगला प्रिंस होगा, फिर वो राजा बनेगा। उसकी माँ भी हैं वो डायना। लेकिन पहली बार दिसंबर 1992 में जब जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे जॉन मेजर, वो ऑफिशियली ऐलान करते हैं प्रिंस चार्ल्स और डायना के अलग होने के, और उनके सेपरेशन की बात पहली बार ऑफिशियली जो है वो बकिंगम पैलेस से नहीं आती, जहाँ पे कोई एलिजाबेथ या शाही परिवार के ज़रिए, बल्कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए आती। इसके बाद ये सेपरेशन की बात ऑफिशियली हो जाती है 28 अगस्त 1996 को। ऑफिशियली प्रिंसेस डायना और प्रिंस चार्ल्स दोनों का डिवोर्स हो जाता है और दोनों अब ऑफिशियली अलग हो जाते हैं। अब अलग होने के बाद कहते हैं कि जो राजकुमारी डायना की अपनी एक मतलब पूरी दुनिया में एक जो धाक थी उनकी सारी चीज़ों को लेकर, वो बरकरार थी। इधर दोनों बच्चे भी बड़े हो रहे थे। तभी प्रिंस चार्ल्स कहीं और इन्वॉल्व हो गए, उनकी एक और आशिकी के किस्से आने लगे। इधर लेडी ये प्रिंसेस डायना जो हैं, इनके भी रिश्तों के लेकर अब खबरें आनी शुरू हो गई। और जो एक इजिप्ट के बिलियनायर, उनके बेटे मोहम्मद अल फयाद, ये इजिप्शियन बिलियनायर थे, बहुत ही ज़्यादा रईस आदमी। इनके बेटे डोडी अल फयाद, इनके साथ पहले प्रिंसेस डायना की दोस्ती सामने आती है, फिर ये आता है कि दोनों में प्यार है, फिर ये आता है दोनों शादी करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें चल रही थी, और इससे शाही फैमिली, जो शाही परिवार है ब्रिटेन का, वो बड़ा परेशान था। और इसी बीच में आगे क्या होता है उससे पहले कट करके मैं बताता हूँ। लेडी डायना, प्रिंसेस डायना पहुँचती हैं पेरिस 31 अगस्त 1997, ऑफिशियली सेपरेशन के 5 साल के बाद। ये पेरिस पहुंचती हैं घूमने के लिए। पेरिस में इनके साथ इनके बॉयफ्रेंड, इनके दोस्त डोडी अल फयाद भी थे। दोनों पेरिस के एक होटल में चेक इन करते हैं 31 अगस्त 1997 को। उसके बाद देर शाम होटल से निकलते हैं। मर्सिडीज़ S280 कार, उसमें ये दोनों और इनके साथ जो बॉडीगार्ड था एक ट्रेवर रीस जोन्स, ये था उस गाड़ी में, और साथ में ड्राइवर हेनरी पॉल। ये 4 लोग इस मर्सिडीज़ में होटल से निकलते हैं और फिर पहले जाते हैं एफिल टावर। वहाँ एफिल टावर वावर घूमने के बाद फिर करीब थोड़ी सी रात होती है। उसके बाद ये वहाँ से निकलते हैं। तब तक ये खबर फैल चुकी थी कि प्रिंसेस डायना यहाँ पे पेरिस में है। तो जो पपराजी होते हैं, जो ऐसे मतलब लोगों को फॉलो करते हैं, फोटोग्राफर जो हाई प्रोफाइल और इस तरह की चीज़ें चेस कर के, तो उनको भनक मिल गई। और ऐसे ही बहुत सारे फोटोग्राफर जो थे वो प्रिंसेस डायना की कार का पीछा करना शुरू कर देते हैं। जब वो पीछा करते हैं तो इन लोगों को ही पता चलता है, तो इनकी भी गाड़ी तेज़ फिर भागने लगती है। ड्राइवर जो हेनरी पॉल है वो तेज़ भगाता है, लेकिन फोटोग्राफर की भी गाड़ी तेज़ होती है। और इसी बीच में इनकी गाड़ी जो है वहाँ पे पेरिस में एक पॉन्ट डे अल्मा, एक टनल है, उसके अंदर ये गाड़ी दाखिल होती है, एक सुरंग जैसा ही है, पॉन्ट डे अल्मा टनल। गाड़ी की रफ्तार ठीक ठाक थी, पीछे चूँकि पपराजी थे उनसे पीछा छुड़ाना था, वो फ़ोटो खींच रहे थे। टनल में जाने के बाद अचानक तेज़ रफ्तार की वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है। गाड़ी एक पोल से टकराती है और पलट जाती है। कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे थे, फिर वो पुलिस को कॉल करते हैं, फिर सब कुछ होता है। और इस एक्सीडेंट में बाद में
प्रिंसेस डायना की मौत हो जाती है। अगले दिन दुनिया भर के सारे अखबारों में ये खबर, टीवी चैनल पे ये खबर, और सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मतलब कुछ कहना ही मुश्किल कि ये कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। तो ये जो एक्सीडेंट हुआ था ये इतनी अचानक हुआ और किसी को मालूम ही नहीं कि क्या कैसे। तो उसके बाद खैर शुरुआत में सब कुछ जांच हुई, जांच चलती रही। तो पहली चीज़ जो आई वो ये आई कि जो हेनरी पॉल था ड्राइवर, उसने करीब 8 पैक शराब पी थी, और वो तय मात्रा से फ्रेंच रूल के हिसाब से बहुत ज़्यादा थी। हालांकि एक दूसरी रिपोर्ट में 6 पैक की बात थी। तो ये था कि वो नशे में था, ज़्यादा शराब पी रखी थी, और उसने इसीलिए वो पपराजी का पीछा जो कर रहे थे उनसे बचने के लिए, गाड़ी की स्पीड ज़्यादा थी, वो बैलेंस खो गया और वो एक्सीडेंट कर गया। इसमें इस ड्राइवर की भी मौत हो जाती है। जो डोडी अल फयाद है उनकी भी मौत हो जाती है, और प्रिंसेस डायना की भी मौत हो जाती है। सिर्फ जो एक ट्रेवर रोज जो बॉडीगार्ड था वो बचा था। अब इसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं, इंक्वायरी चलती है, इन्वेस्टिगेशन चलता है, फ्रेंच पुलिस अपना करती है, ब्रिटिश पुलिस अपना करती है। उसके बाद एक 11 जूरी की एक कमीशन बनाई जाती है बाद में, चूँकि इसको लेके बहुत सारे सवाल उठे, शक उठे। 10 साल बीत जाते हैं। शुरुआती जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये था कि ड्राइवर की लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से और शराब पीने की वजह से एक्सीडेंट हुआ, जिसमें प्रिंसेस डायना की मौत हुई। लेकिन सारे सवाल शक थे, तो इसलिए एक अलग कमीशन बना। उस कमीशन में 11 जूरी मेंबर थे। 10 साल लगा इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने में। इन 10 साल के दौरान इस जूरी ने फ्रांस, नाइजीरिया, कीनिया और ऑस्ट्रेलिया जाकर करीब 250 लोगों से बातचीत की जो विटनेस थे अलग अलग तरीके से। होटल के भी लोगों से बात हुई, पपराजी जो पीछा कर रहे थे उनको भी पकड़ा गया, उनसे बात हुई। उस टनल से जो आम राहगीर बहुत सारे गुजर रहे थे, कई उसमें विटनेस बने, उनसे बात हुई। जो वहाँ की जो फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की टीम थी जो सबसे पहले स्पॉट पे पहुंची थी, उनसे बात हुई। तो इन सारे 250 ऐसे विटनेस से बातचीत की। 10 साल लगे इन्वेस्टिगेशन करने में। करीब $2 करोड़ इस पर खर्च हुआ पूरी जांच में। और इन सब को करने के बाद 10 साल के बाद इस कमीशन ने अपना फैसला सुनाया, और उस फैसले में यही था जो हादसे के 24 घंटे के अंदर अंदर फ्रेंच अथॉरिटी ने कहा था। वो ये कि ये एक प्रिंसेस डायना की मौत एक हादसा था, एक रोड एक्सीडेंट था। ड्राइवर ने शराब पी थी, गाड़ी की रफ्तार तेज़ थी, गाड़ी से वो कंट्रोल खो गया, और इसलिए ये एक्सीडेंट हुआ। अब ये फैसला आया करीब 10 साल के बाद, 97 के बाद, 2007-8 में। लेकिन जो डोडी अल फवाद के जो फादर हैं वो पहले ही दिन से कह रहे थे कि ये हादसा नहीं है, ये एक्सीडेंट है। उन्होंने शुरू से ही सवाल खड़े करे। उन्होंने कहा कि ये एक सोची समझी मर्डर है, इसको सोच समझ के ये कत्ल किया गया। और उन्होंने उंगली हमेशा ब्रिटिश शाही परिवार और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 की तरफ उठाया। इस जो 10 साल के बाद जो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, इसको भी मोहम्मद अल फयाद ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये भी आई वॉश है, और वो इस चीज़ को नहीं मानते। अब ये तो रही पूरी कहानी, रिपोर्ट, कमीशन की रिपोर्ट, फ्रेंच अथॉरिटी की अपनी फाइंडिंग्स, ब्रिटिश पुलिस की जो है वो अपनी जांच रिपोर्ट। हर एक ने यही कहा कि ये एक्सीडेंट है और इसमें कोई साजिश नहीं है। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि अगर ये सब कुछ इतना आसान है तो इतने सालों से, और आज भी, अभी भी 2017-16 में भी कुछ लोगों ने इस पर ब्रिटेन में ही सवाल उठाए थे। क्यों हमेशा शक और सवाल खड़े किए जाते हैं मौत को लेकर, और क्या क्या है वो, और क्यों है? प्रिंसेस डायना की जान क्यों लेना चाहेगा कोई, उसके पीछे मोटिव क्या हो सकता है? तो अलग अलग थ्योरी आई। अब वो मैं आपके सामने एक एक करके वो थ्योरी रखता हूँ। पहली थ्योरी ये थी कि ये एक्सीडेंट नहीं है, और प्रिंसेस डायना की मौत की साजिश उन्हीं की अपनी फैमिली में रची गई, मतलब ब्रिटिश शाही फैमिली ने, रॉयल फैमिली ने। और उसकी वजह क्या थी? ये तो ये था कि किसने रचा, तो ये कि ब्रिटेन की फैमिली ने रचा, जो राजशाही परिवार है। मोटिव, मकसद क्या?
तो मकसद ये था कि डोडी अल फयाद के साथ प्रिंसेस डायना के रिश्ते अब अखबारों के हेडलाइंस बन चुके थे। उसके बाद फिर ये खबर आने लगी कि ये जो पेरिस गए थे 31 अगस्त 1997 में, उस वक्त प्रिंसेस डायना प्रेग्नेंट थी और वो फयाद, डोडी अल फयाद के बच्चे की माँ बनने वाली थी और दोनों शादी करने जा रहे थे और उसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए दोनों पेरिस में मिले थे। तो ये कहीं से बात खबर लीक हुई, ये मैं आपको थ्योरी एक करके बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे ये था कि ये ब्रिटेन की शाही फैमिली को ये चीज़ पसंद नहीं आई थी कि डायना, जो कि आने वाले वक्त के प्रिंस की माँ है, जो विलियम और हैरी हैं, जाहिर सी बात है वो प्रिंस हैं, कल को राजा भी बनेंगे, तो उनकी माँ अगर किसी मुस्लिम से इस तरह शादी करती है तो ये पूरी शाही फैमिली का एक जो वो इमेज है वो उसको बड़ा धक्का लगेगा। तो ऐसा होना नहीं चाहिए और इसीलिए शाही फैमिली की गरिमा को बनाए रखने के लिए डायना को रोकना ज़रूरी है और इसीलिए कत्ल की जो परमिशन दी वो शाही परिवार ने दी। एक थ्योरी जिसको डोडी अल फयाद के जो फादर हैं मोहम्मद अल फयाद, वो लगातार इस चीज़ को उठाते रहे। अब दूसरा ये कि ठीक ऑर्डर दिया, हुआ कैसे? तो कहा गया कि इसमें जो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है MI6, ये काम उसको सौंपा गया और उसी ने पूरे डायना की हर चीज़ के मूवमेंट पर नज़र रखी और डायना को ऐसी मौत हो कि शक भी ना हो, मर्डर का वो भी ना हो। तो ये MI6 की निगरानी में ये काम हुआ और ये जो है ये इल्ज़ाम डोडी अल फयाद के फादर भी लगाते रहे। एक और थ्योरी भी है कि जिस ड्राइवर ने जो गाड़ी चला रहा था उस दिन, हेनरी पॉल, जिसने 6 से 8 पैक शराब पी हुई थी, उसके बारे में ये आई कि वो असल में कोई और नहीं बल्कि MI6 का एजेंट था। ये भी थ्योरी है। इसके अलावा एक जो और इम्पोर्टेंट चीज़ आई, जिस मर्सिडीज़ में डायना बैठी थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उस मर्सिडीज़ के बाद में जब जांच की गई तो उसमें पाया गया कि एक फिएट, वाइट कलर की फिएट ओनो कार से जो, और कुछ विटनेस ने कहा था, उनका ये कहना था कि जब ये गाड़ी जा रही थी तब मर्सिडीज़ की टक्कर एक वाइट फिएट ओनो कार से हुई थी और उस वाइट कार के जो इस मर्सिडीज़ में कुछ डेंट वाइट कलर के पेंट भी लगे, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर वो कार गायब हो गई एक्सीडेंट के बाद और वो कार कभी नहीं मिली। वो कहाँ गई, कैसे गई, और ये कहा गया कि वो उस कार ने टक्कर मारी, उस कार के टक्कर की वजह से मर्सिडीज़ का एक्सीडेंट हुआ और वो कार गायब हो गई। अब इसमें यह भी है कि उस कार के ज़रिए अगर ये एक्सीडेंट हुआ है तो वो MI6 की प्लानिंग का हिस्सा था। जो इन सारी चीज़ों को और ज़्यादा राज को गहरा देता है उसकी एक सबसे बड़ी वजह और भी है कि जिस टनल चूँकि पॉन्ट डे अल्मा जो सुरंग है, टनल है, ये एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे टोटल 10 CCTV कैमरे लगे हुए थे, 10। लेकिन एक्सीडेंट से ठीक पहले और एक्सीडेंट के कुछ देर बाद तक के, उसमें से एक भी कैमरे में इस एक्सीडेंट का कोई भी विजुअल कैद नहीं है, जबकि टोटल 14 कैमरे थे लेकिन वहाँ पे 10 तब तक काम कर रहे थे। लेकिन ये 10 के 10 जो काम कर रहे थे एक्सीडेंट से पहले, उनके भी फुटेज नहीं और उसमें कुछ नहीं है। तो सवाल ये है कि उस CCTV कैमरे का क्या किया, किसी ने उसके सारे सबूत वहाँ से हटा दिए। एक चीज़ और प्रिंसेस डायना के बारे में कहते हैं, दुनिया भर के तमाम लोगों ने जिन जिन से इनका वास्ता पड़ा और कई ऐसे विटनेस थे उन्होंने बताया, प्रिंसेस डायना जब कार में बैठती थी तो उनकी एक आदत थी और बहुत ही स्ट्रिक्टली दूसरों को भी कहती थी, हमेशा सीट बेल्ट पहनकर। और इस कार में वो पीछे, ड्राइवर के ठीक पीछे बैठी हुई थी और सीट बेल्ट नहीं था। तो एक हैरानी की चीज़ ये थी कि जो प्रिंसेस डायना हमेशा सीट बेल्ट को सबसे ज़्यादा वो करती हैं, वो सीट बेल्ट क्यों नहीं पहने हुई थी। बाद में जांच के दौरान एक और भी चीज़ पता चली, मतलब ये पता नहीं, थ्योरी है
कि उस दिन जिस गाड़ी में डायना घूम रही थी, उस गाड़ी की उन्हें मालूम था कि वो किस जगह बैठेंगी, पीछे सीट बेल्ट को जानबूझकर ख़राब कर दिया गया था ताकि वो सीट बेल्ट ना पहने, और इसीलिए वो जो इम्पैक्ट था चोट का वो ज़्यादा था। तो ये सारे शक और सवाल थे जिसकी वजह से डायना की मौत को लेके हमेशा एक उलझन बनी रहती है, और आज भी जो डोडी अल-फ़याद के फादर हैं वो इसको मानने को तैयार नहीं थे। अब ये तो एक पूरा पहलू। अब उस एक्सीडेंट के फ़ौरन के बाद के हालात पे आइए। जब ये एक्सीडेंट होता है उस रात पहली बार जो पेरिस में ब्रिटिश एम्बेसी है, वहाँ के एम्बेसडर प्रिंस चार्ल्स को फ़ोन करते हैं और वो बताते हैं पहली जानकारी जो डायना की मौत की, वो वहाँ से मिलता है उनको। फिर वो अपनी फैमिली को बताते हैं, लेकिन दोनों बच्चों को रात को नहीं बताया जाता, सुबह बताते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो क्वीन एलिजाबेथ है, वह मौत के बाद भी अगले दिन सुबह जो एक शाही फैमिली की जो परंपरा और रूटीन है, सुबह यहाँ पे चर्च जाना, प्रेयर करना, उन्होंने किसी चीज़ को उस दिन अलग नहीं किया। उन्होंने नॉर्मल जो है अपना सारा रूटीन काम किया। और बल्कि ये भी आया है और बीबीसी की रिपोर्ट भी है कि प्रिंस चार्ल्स को भी नहीं चाहती थी कि वो पेरिस जाएं और प्रिंसेस डायना की बॉडी लेकर आए, बल्कि ये था कि वहाँ से किसी तरह सरकारी और उस इंतज़ाम से आ जाएगा। लेकिन और प्रिंस चार्ल्स ने पहली बार क्वीन एलिजाबेथ को जो खबर दी थी डायना की मौत की, उन्होंने दी थी। और जब ये हुआ था तब वो उस दिन स्कॉटलैंड में थी क्वीन एलिजाबेथ, और वो जल्दी लौटी भी नहीं थी और अपना जो रूटीन काम था वो वही कर रही थी। तो इसके बाद खैर वहाँ से प्रिंसेस डायना की बॉडी लाई जाती है, और उसके बाद ये जो शाही फैमिली का जो रिएक्शन था पूरा प्रिंसेस डायना की मौत को लेकर, वो उल्टा पड़ जाता है। उन लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा यहाँ पे कुछ इसका रिएक्शन होगा। लेकिन प्रिंसेस डायना की मौत के गम में पूरा एक तरह से ब्रिटेन आ गया था, क्योंकि वो हर एक की बड़ी हर एक उनको पसंद करता था। बहुत जल्दी उन्होंने अपनी जगह बना ली थी। तो वो उल्टा शाही परिवार के ख़िलाफ़ बड़ी नाराज़गी भी उस वक्त आई, और यही वजह है कि धीरे धीरे इन्हें लगा था कि वहाँ पे अगर कोई इस तरह का शोक सभा और ये होगा तो कुछ लोग होंगे, और वैसे भी अब डिवोर्स हो चुका था, शाही परिवार से वो अलग हो चुकी थी। लेकिन उल्टा हुआ, जहाँ जहाँ ऐसी चीज़ें रखी लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। और यही वजह है कि 31 अगस्त 1997 को ये एक्सीडेंट हुआ था, और उसके 6 दिन के बाद 6 सितंबर 1997 को इनका अंतिम संस्कार हुआ। इनको पूरे उसके साथ वहाँ पे दफनाया गया। उसमें तमाम जितने वीवीआईपी लोग थे वो तो थे ही थे। सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड में, ब्रिटेन में 32.10 मिलियन लोगों ने इसको टीवी पे लाइव देखा था, प्रिंसेस डायना की मौत की पूरी सेरेमनी को, और 2.5 बिलियन 2.5 बिलियन लोगों ने पूरे वर्ल्ड में देखा था। तो उसके बाद ये हुआ था कि ब्रिटेन की जो शाही परिवार है, रॉयल फैमिली है, वो डायना की मौत को लेकर के बाद लोगों की भावनाओं को समझने में बहुत बड़ी गलती कर गई थी, और उसका एहसास उन्हें बहुत बाद में हुआ जब लोग इस तरीके से उमड़ पड़े और टूट पड़े थे। और शायद उसकी वजह ये थी कि रॉयल फैमिली डिस्टेंस बनाकर रखना चाहती थी। तो ये पूरी कहानी डायना की, प्रिंसेस डायना की शुरू से है। जो थ्योरी आपको बताया, जितनी चीज़ें उसको लेके तमाम शक सवाल हैं, आज भी ज़िंदा है। बल्कि 2017 में एक गुमनाम लेटर आया था, एक ब्रिटेन की आर्मी के किसी बंदे ने भेजा था एक न्यूज़ चैनल को, और उसमें कहा था कि वो अपनी वाइफ से किसी दिन बात कर रहा था। उसने कहा था कि प्रिंसेस डायना को एक साजिश के तहत मारा गया है और उसे सब जानकारी है। लेकिन वो जिस बंदे ने ये लेटर जिसका जिक्र किया गया था, ऑलरेडी वो करप्शन और किसी मामले में पुलिस उसने पकड़ा था, तो उस पर फिर ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। लेकिन वक्त वक्त पे ये सवाल हमेशा उठता रहा है, और ये सारी थ्योरीज़ जो है वो उठती रही हैं। हालांकि जो कमीशन बनी थी उसने 10 साल के बाद अपनी रिपोर्ट दे दी है। फ्रेंच अथॉरिटी ने भी रिपोर्ट दी है, ब्रिटिश पुलिस ने भी रिपोर्ट दी है, और इन सारी की रिपोर्ट एक ही कहती है कि ये एक रोड एक्सीडेंट था, लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से, शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से। इसमें कोई साजिश नहीं, इसमें रॉयल फैमिली इन्वॉल्व नहीं है, इसमें ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 इन्वॉल्व नहीं है, और इसमें बाकी कोई भी फॉल प्ले नहीं है। लेकिन ये है कि सवाल हमेशा उठते रहते हैं।
तो ये थी पूरी कहानी।